बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। क्या बात है। ओहो हमारे विरहा के श्रोता भगवान, हम विरहा गायक कलाकार व साथी सूबेदार यादव शहीदी धरती गाजीपुर कठवा मोड़ के तरफ से आप सब लोगन के कोटि कोटि प्रणाम करत बानी, आशीर्वाद का आकांक्षी बानी। और आप सबसे गुजारिश बा, जैसे हर विरहा में प्यार मोहब्बत दहली जा, हमके उम्मीद ना विश्वास बा एहू विरहा में आप सब भैया बाबू माई बहनी लोग का प्यार मिली। और आप लोग सूबेदार म्यूजिक के जरूर सब्सक्राइब करब जा और कमेंट में जरूर अपन परामर्श देब जा, कैसन लागल, का कमी रहल, इसलिए कि सुधार ही जीवन का पथ प्रदर्शक है। आइए एक विरहा में ऐसी कहानी की शुरुआत मैं कर रहा हूं कि शायद आप लोग सुने होंगे। शादी ब्याह, राजा महाराजा, गरीब दुखिया फकीर सबकी होती है, लेकिन ऐसी एक अनोखी शादी का प्रसंग प्रस्तुत है। आइए मास्टर भूमिका में कवि जी ने लिखा है। जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक पहेली न समझा कोई, जो समझा तो इससे जुदा हो गया। राज माया का जाना वो मन मार कर, नेह खुद से लगा कर खुदा हो गया। ये जवानी नादानी की खादान है, धार दरिया का जबरी से रुकती नहीं, लाख आए सितम पर जवानी ये मस्ती उमर, कोई कितना झुकाए पर झुकती नहीं। कव्वाली के भाव में मास्टर साहब, एक बंदा खुदा से आरजू कर रहा है। ओ हो कि खुदा मुझको ऐसी, ओ खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे आए,
कुछ दिखाई न दे है, सिवा कुछ दिखाई न दे है। बहुत अच्छे। लेकिन बाबू भैया बहनी बचवा लोग बिरहा में कवि जी भाव लिख रहे हैं कि हृदय कह रहा है, हृदय कह रहा है यही चोट खा के, यही चोट खा के। नहीं रख सकोगे जवानी छुपा के, जवानी छुपा के। नजम के अंदर लिखल गई का कांपती रूह उमर ऐसी ये मस्तानी है, किसी के बस में नहीं मद भरी जवानी है। बड़ा तपाक जरत रहल महाराज के। इंद्रासन से देवता लोग भी अपन फैसला सुने खातिर विक्रमादित्य के पास आवे। एक बार महाराज के मन में सोच जगी। विक्रमादित्य सोचे लिखिए मिटा दूंगा, विक्रमादित्य सोचे लिखिए मिटा दूंगा, जवानी धोप के जमाने को दिखा दूंगा। किए ऐलान भले खजाना लुटाऊंगा, ये ऐलान भले खजाना लुटाऊं, ब्याह क्षमा की लड़की से ही रचाऊंगा। राजा विक्रमादित्य भैया ऐलान कैलन, अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा देलन कि कोई 6 महीने की लड़की वाला हमसे शादी करेगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा। आदमिया सोचल कि रजवा पगला गई। कहो भैया उम्र से शादी ब्याह होला तो अच्छा लगेला, ई कितना उम्र का भैया 6 माह का लड़की से कवनी ब्याह करके मौज उड़ई हैं। लेकिन उनके दोस्त एक थे ओरछा का दुर्विजय सिंह। सोच रहे मन में कि राजा विक्रमादित्य ने ऐलान किया है, थाना है, जरूर कोई रहस्य इसमें होगा। तब ओरछा के नरेश से दुर्विजय उठा किए, दोस्त के खातिर अपने लड़की से विवाह किए। ये पूरा रजवे का लोग पागल राजा के कहे लगलन। तो विक्रमादित्य महाराज का ओरछा का नरेश दुर्विजय सिंह बड़ा जिगरी दोस्त रहलन। औरत लड़की पैदा कैले रहल, बड़ा सुंदर रहल, ओकर नाम वंदना रखले रहलन। सही वंदना करे योग्य ओकर स्वभाव 6 महीना में रहल। तो कहलन कि मैं
इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। स्वीकार करके और राजा के आमंत्रण पत्र लिखने की आइए हम तैयार हैं, हमारी 6 महीने की बेटी वंदना है, आपसे शादी करूंगा। शादी भाई तो सगरी राज्य कर लो अवाक हुन की तब पगले रहा विक्रमादित्य, ऐसे बढ़ के पागल कर दोस्त दुर्विजय सिंह बाबू। तर्ज बदल गए भैया। उहे गीत बा कौनो भौजाई अपने ननद से कहले बा, उठेला पीर कमर के नीचे, उठेला पीर कमर के नीचे, हायल कैले बा हर दिया पिसाए ननदो दर दिया, घायल कैले बा ननदो। ए भैया बाबू आप लोग सोचा क्यों चाहे कि सूर्य पूरब से उदय होला, आज के पश्चिम से उदय कराई संभव नहीं बा, लेकिन कुछ लोग प्रकृति के भी चुनौती दे देला, जैसे ही राजा दिलल है। नौजवाना नया चरा से नौजवाना नया चरा से तो पाए पावेला कि सूरज बदरा की चदरा में ना ढकाए पावेला, चदरा में ना ढकाए पावेला। राजा विक्रमादित्य 6 महीना का लड़की वंदना से शादी के लिए तो घरे ना ली मुकुंद भैया, बाल मुकुंद भैया राजा कुछ सोचले रहलन, कैलन का महल बनवाए राजा जंगली में जाई के, राजा कन्या पोसवावे लगल दासी के पठाई के, देखा जवानी के पानी, देखा जवानी के पानी कैसे रोकाए पावेला, कि सूरज बदरा की चदरा में ना ढकाए पावेला, ढकाए पावेला। राजा विक्रमादित्य सदिया कैले से पहले जंगल में एक आलीशान भवन बनवाए थे, वो लड़किया के ले जाके एक दासी के बुलवा के और पालन पोषण करे बदे वो हमें रख डालल। धीरे धीरे समय की चाल पंख लगाकर उड़त बाए भैया एक दिन उभी आई कि वो लड़की के शरीर पर 16 बसंत का हल चला गई। प्रकृति को कैसे रोक पाएगा बाबू। हीरा भैया जब लड़की सयान हो गई ता राजा रोज ओकर के प्रतिदिन आवे जान, ओकर हाल चाल कौन कमी बेसी कौनो ओके दिक्कत नहीं बा।
वो लड़की अपने जीवन में एक दासी और एक विक्रमादित्य को ही देखी थी और दुनिया का कौनो चीज नहीं देखले रहल। विक्रमादित्य ए भैया एगो काम के लिए यहाँ एक गीत बा। जिया जिया कोनो मन चला जवान कोनो ऐठन बाज लड़की के देख के कहत बा चलत बाड़ू देहिया उघार हो, चलत बाड़ू देहिया उघार हो बा जारी तोहरे नामे बाए बबुनी उघार हो बाजार तोहरे नामे बाए बबुनी। कबीर जी बड़ा बढ़िया लाइन लिख दलन भैया। बड़े बड़े जोगिया फकीर हो, बड़े बड़े जोगिया फकीर हो जवनिया का पीर नहीं सहले, फकीर हो जवनिया का पीर नहीं सहले। नहीं सहले बाबू पीर नहीं सहले, बड़े बड़े जोगिया फकीर हो जवनिया का पीर नहीं सहले। जय हो जय हो। एक दिन विक्रमादित्य गैलन सोचलन वंदना जवान हो गई कैसे कर टाइम पास होई तो एगो जुक्ति सोचलन। राजा दिए चावल दाल एक में मिलाई, कहला किया लगा कई के भोजन दो बनाई, जवनिया का पीर नहीं सहले। इहे क्रम लागल फिरो फिर हो जवनिया का पीर नहीं सहले, फिरो फिर हो जवनिया का पीर नहीं सहले। एके में चाउर दाल मिला के और वंदना बिटिया के दे दो, कहें कि एके अलगा लगा बीन के चावल एक में पकैया और दाल के एक में पकैया। तो मान लो 10 बजे आवे राजा चावल दाल मिला के दे दे, नहे नहे बीन के चावल एक कोर करे दाल के एक कोर करे, फिर दाल पकावे अलगा भात पकावे अलगा। आज जब राजा आवे दोपहर में तो संग ही भोजन दोनों जाने करे। खुशबाड़ी गोरी बीते खुशबाड़ी गोरी बीते यही तार दिनवा, अरे कान में सुनाई तवल बिरह कतनावा, जवनिया का पीर नहीं सहले। गावत रहे जाति के अहीर हो जवनिया का पीर नहीं सहले, अहीर हो जवनिया का पीर नहीं सहले।
4-6 महीना बीतल। एक दिन छत पर लेके बंदना नाम के नौजवाना चावल दाल के अलगा लगा करे बिन बिन की तौले के बिरहा का तान सुनाई देलस। जिंदगी में पहली बार उ संगीत कौनो गाय का चरवाहा से सुनलस। उ गावत रहल तनिया खड़ी बिरहा पहले कर अहिर को कान में उंगली डाल के गावे गावत रहे कि श्री बिंद्रा बनवा में फरल बा बैरिया राधे डेलिया के देली लाता। अरे कहूँ बैरिया राधे तो राहुल न पावल। तौले कृष्ण बसिया के दिहाल रे मीता। तौले कृष्ण बसिया के दिहाल हो बा। कलश की अरे तब बड़ा नीक लागता के गावता दिखाई नहीं खे दे। खैर वो दिन तो चावल दाल अलगा कके आ बिन के अलगा दाल अलगा चावल पका दलस। ए हीरा भैया फिर दूसर का दिन फिर छत पर चढ़ला उहे बिरहा का तान फिर जब सुनलस तो कवि जी लिखत हो कि नाग राग से पागल होता। नागिन धुन पर नाग चाहे के तनो गहरी माद में रहे। हीरा भैया बाहर निकल के ना चाहिए लागेला। नाग राग से पागल होता कैसे सह पाए इंसान। महल में चरवाहे को बुलाकर लगी सुंदरी सुनने गान। कलश की एक दिन रे भैया के गावा था तनी हिन्नी आवा। अहिर सोचा था कि ये भाई हमार बिरावा के नीक लगती है का केव सुना तका। धीरे धीरे पजरा आइल इशारा से कोठा पर बलौलस। कलश की बड़ा निमन गावत रहा। हम तब पागल हो गए बनी तोरी बिरहा सुन के। तनी एक ठोरी बिरहा सुनावो। अबे बाल मुकुंद भैया रोज अहिर का काम हो गई। इनका सुने का काम हो गई। गावे सुने राजा का टाइम जनते रहे। राजा का आवे से पहले ओके अलविदा कर दे। अब धीरे धीरे वो लड़कियां वो बिरहा के गायक में प्रेम चले लगल। तो एक दिन कलश की चावल दाल से अलगाती थी। चरवाहा देखा धरी के ध्यान। अरे दोनों साथ में आज पका दो खिचड़ी बन जाई गुणगान। कलश की कहो हमके बुलावे लोग बिरहा सुने खातिर। आज हम बिरहा गए तो तू नहे लागे लो भी नहीं कौन काम करत हूँ के तो के टहल के दे दहलस। रोवे लागल बंदना नौजवान लड़की। आ कलश की का करी राजा साहब का ये आदेश हमरा खातिर बा। त कलश की हमरा काला से आज दोनों के एक के में मिला दो। आ खिचड़ी बना दो फर्स्ट क्लास का। ई रोगी के खालन का पालवान हो जालन। बहु पहला दिने खिचड़ी बनौलस और वही तो राजा कैला से पहले चल गई। लेकिन जब राजा आइलन उनका थरिया में खिचड़ी जब आई तो उनका कान खड़ा हो गया। हीरा भैया तो कवि जी विदेशिया का भाव लिखलन कि खिचड़ी देखता आज खोपड़ी थाना की गईली। अरे कौन गतिया हुई है हमारी ये मुरारी जी। रोज बने दाल भात कौनो चोरवा कैलस घात। लीला जगतिया में
भारी ए मुरारी जी। राजा का माथा ठनकल की कौनो ऐसे जरूर भेंटा गइल बा। रोज चावल दाल अलगा करके पका के देत रहल, आज खिचड़ी पका के देले बा, जरूर कौनो राज बा। तमनवा में शंका भइल, मनवा में भइल शंका, अरे बोला बीता जारी लंका, हमारा पे हंसी दुनिया सारी ए मुरारी जी। राजा सोचत हूं कि कौनो घात का दहलस, अगर बोलत हई तो बड़ा बाउर हुई। जमाना का लोग सुनी तो कही कि ससुर 6 महीना का लड़की से तो शादी कैला, आ तोहरा सिवा ओकरे पास के जात भी ना बा, गइल बा तो पाले पोले पोसे वाली दासी गइल बा, आ वहू पर शंका तो के हो गई। राजा मन मन में सोचत हवन का करी, अरे नारायण के जान जाई जे तो उनके मानी जाई, अरे समझ से परे बाड़ी नारी ए मुरारी। अरे समझा से परे बाड़ी नारी ए मुरारी जी हो, नारी ए मुरारी जी। अरे समझा से परे बाड़ी नारी ए मुरारी जी। राजा विक्रमादित्य चिंतित हो गईलन, एगो नदी के किनारे आके एगो बरगद का पेड़ के नीचे गहन अध्ययन और सोच में डूबल हुन। देखत हुन कि कुछ दूरी पर एगो साधु बाबा आइल, आ साधु बाबा पूरा कपड़ा निकाल के एगो कमंडल रहन गइलन, निपटान कैलन और शरीर साफ करके अइलन, ता अपना जटा के खोल के उमले एगो डिबिया निकलन। डिबिया के जब खोलन तो मैं सुंदर बरिश का 16 नवजुवती निकलल, ता साधु ओ नवजुवती का संगे संभोग कैलन, आ डिबियावा खुले वैसे ही छोड़ के नदी में चल गए नहाए। तो जब साधु बाबा नहाए चल गईलन तो सुंदरी भी अपने जूरा से एगो डिबिया निकलस, और डिबिया के जब खोलस तो 16 बरिस को करे हमर उम्र का जवान उमले निकलल बा। तब यहाँ एक लाइन गीत लगल, तनी पर्दा बढ़ी भैया। कौनो मेहरारू मरद से बड़ी परेशान बा बाल मुकुंद भैया, तो जितेंद्र भैया का कहले रहल कि अपना बारे में पियावा, अरे अपना बारे में पियावा कुछ ना बतावेला, हमारा से जाने खातिर, हमारा से जाने खातिर क्रिया खियावेला, हमारा से जाने खातिर। साधु नहाए गईले, साधु नहाए गईले मगन मतवाली हो, जूरा से डिबिया अपन लिहली निकाली हो।
सुंदर जवानी वही डिबिया से आइल, साधु वाला काम शुरू दून फिर कई। जेवन साधु डिबिया वाली से काम कैलन उहे कमवा डिबिया वाली डिबिया वाला से कैलस। झंखेला राजा कैसन, झंखेला राजा कैसन दुनिया निराली हो, झंखेला राजा कैसन दुनिया निराली हो। चाभी बायने को भले एक ही बात ताली हो, चाभी बायने को भले। राजा कपारे हाथ विक्रमादित्य धललन, हे भगवान हई देखा। बिरहा के टेरी में कवि लिखत हुवन, किए पंचो खिचड़िया चारों ओर बापा कती, अरे खिचड़िया चारों ओर, खिचड़िया चारों ओर बापा कत। डिबिया बनाम डिबिया कैसन बाती करिया, अरे डिबिया बनाम डिबिया कैसन बाती करिया, खिचड़िया चारों ओर बापा कत। राजा के बुझा की 120 डिग्री बुखार हो जाई। डिबिया बनाम डिबिया गजबे बात तिकड़िया, खिचड़िया चारों ओर बापा का। साधु के नहा के इला से पहले उस सुंदरी कुछ पढ़लस और नौजवान के डिबिया के अंदर बंद कर दहलस, अपने जूड़ा में बांध दलस। फिर साधु अइलन, वो डिबिया उठौलन, कुछ पढ़ के वो सुंदरी के डिबिया में बंद करके जूड़ा में बांध लेलन। आज यही चले के कैलन ते ही नंगी तलवार खींच के विक्रमादित्य सामने आ गइलन। और जब विक्रमादित्य के देखलन साधु तो थर 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 कांपे लगलन। दादा रे दादा, ई कहीं से हमरा के देखत रहा कहा। विक्रमादित्य हाथ जोड़ के उस साधु के सामने वो बात कलम पापट के लाग लगल। साधु से क्या कहल तब, ए भैया राजा नवा मनवा माने ना, अरे हमारे साथ हुई है आज भोजनवा मना माने ना। हे महाराज, आपके सामने जो नंगी तलवार लेकर खड़ा है शायद आप नहीं जानते होंगे, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य का नाम सुन तो लगे कि निगोटी बिगड़ जाए। तलवरिया खिचलियों मुड़िया कटिहन कहा, लेकिन राजा ऐसा नहीं कि जैसा साधु सोच रहा था। कहे कि महाराज जंगलवा में नया मकान बनौले हैं, उद्घाटन नहीं कैले हैं, आपसे बढ़िया सुंदर विद्वान और संत कहाँ मिली हैं। हमारा विचार है कि आप चलती और हमारे मकान में दोनों जने साथे भोजन करती हैं। तो साधु को लेकर राजा जंगल के भवन पे आए हो,
भोजन लगाओ औरत से फरमाए हो। राजा रोज अकेले में आवत एगो साधु के संग ले रहलन। किवाड़ खोलो। अब तक चरवाहा दूसरों काम करे हीरा भैया। वो आइलन राजा का आगमन का ए बंदना के ख्याल भुला गई। आ वही चरवाहो घरवे में रहल। अब बंदना छुपावे में ओके तनी सा देरी कैलन। राजा लात से मरलन किवाड़ की। किवाड़ खुल गई। तब तक बंदना अपने बिरहा गायक के चुरा दिले रहा। ए भैया बाबू लोग कले की आज 6 थाली में भोजन लगाओ। जब ये बात सुनलास तब सुन के लागल तिरिया के चटकनवा मनवा माने। अरे समझ न पाई राजा के योजनवा मनवा माने। छह थाली में खाना। अरे हम राजा इस साधु 3 आदमी लौकत हुआ। 6 थाली का खनवा खाई के यहाँ बिरहा में आल्हा का भाव लगल मास्टर। कि हाय राम जी। अरे कोठवा पर कोठवा वो कर, कोठवा पर कोठवा कर दौड़ेला परनवा बाबू। मनवा में जकर सा मई जाल चो। दियरिया जबकि होले भोरा हरिया पंचो। हो जाला उदास उल्लू होइया बुधो। धनिया भोजनिया छाया थाली में परोसले बारी। बहुत अच्छे। साधु जी से बोले तब राजा कर जो। जटवा से दिव्यानी काला साधु ज्ञानिया जल्दी। दिदिया में रखल अपन रखल उगो। दिदिया से प्रकट होई कैली गुजरिया देखाबा। जब 6 थाली में खाना परोस के अब वंदना ली आई बा। साधु कन के राजा कन के साधु बाबा डिबिया निकाला। पहले तो साधु आना कान कन करे जजमान कैसन डिबिया। तलवार जब खिंचलन कहे मुड़िया काट ले में जल्दी निकाला। साधु जूरे से डिबिया निकाला कन खोला। जब खोलन तो सुंदर 16 बरस का वंदना का एकदम समकक्ष नौजवाना औरत निकलल। राजा और लड़किया से कहेंगे तुम भी अपने जूरे से डिबिया निकालो। वो अपना जूरा से डिबिया निकलस कलस तुम भी हम उम्र को प्रकट करो।
वो खोलस तक और हम उम्र निकलल। तब कवि जी कहत हुआ जुड़वा से तू अपन डिबिया निकाला जल्दी। जे हम छिपौले बारू अपन चित चोर। सुंदरी भी डिबिया से अपने मनमीत को निकाली। तब वंदना से कहलन कि तुम भी अपने यार को बुलाओ। कलश के अरे सरकार हमारी क्या कौन ऐसा यार बा। कलश की साधु वाला कमा करे के पड़ी कहा तलवार खिंचलन। कहलन की रनिया से बोले विक्रम जित्या तब बचनिया पंचो। खिचड़ी वाला चोर। आखिर जब जान पर बात आ गई तब वंदना भी अपनी बिरहा गायक मनमीत के लिए आई। कहें कि सब लोग एक साथ, वंदना तुम भी आओ। सब लोग एक साथ में भोजन किए। साधु से कहना कि ये साधु का भरम में बड़ा उम्र तुहार गई 80 का लगभग। आज जो है तारा 16 बरिस का। आज 16 बरिस वाला तो से संतुष्ट नहीं खे भइल। उ 16 बरिस वाला के खोज लिए। हम 6 महीना का लड़की से बियाह कैली। आज एहू के केहू बिरहा सुनावे वाला आ खिचड़ी पका के बनावे वाला मीत मिल गई। तका चिंता कैले बड़ा ये साधु। आखिरी लाइन में कवि जी लिखा तुमन की कहलन विक्रमादित्य साधु से। खड़ी का लाइन अरे चढ़ल जवानी दौड़े तब चढ़ल जवानी दौड़े वाला अरे घोड़ा खोजले झंझट छोड़ा साधु सगरी जोड़ी जोड़ा खोजले। साधना भुला के महाराज जी का कह लगला हम तो एगो पागल अपना के जानी गईली लेकिन हमसे बढ़ तू पागल बड़ा। चढ़ल जवानी दौड़े वाला घोड़ा खोजले झंझट छोड़ा साधु सगरी जोड़ी जोड़ा खोजले। चाहे कितनो घी का अदहन बैठा के खियाईबा लेकिन सगरी दुनिया हम उम्र की तलाश में है। कहला का कि वंदना का हाथ खिचड़ी वाला के थमाए। अरे डिबिया वाली को डिबिया वाला को थमाए। झंझट छोड़ा साधु सागरी जोड़ी जोड़ा खोजले। जिया भैया जिया जीवन बिरा
बिरहवा रोज सुनावे, खिचड़िया बनावे पकावे, सिखौलस वंदना करन की तोके ये पसंद बा। तल्ले तो का दोनों का हाथ धरा देते, आज से पति पत्नी की रिश्ता में हो जाओ। और डिबिया वाली लड़की से और डिबियावा वाला से हाथ धरा दहलन, करें कि ये साधु अब तुम भी माया प्रपंच छल कपट से दूर हरि के शरण में जाओ। अब मैं भी अपने को इस माया प्रपंच से हटा करके हरि चरणों का आश्रय लूंगा। कवि जी लिखलन की हारी गई राजा साधु सगरी जुक्ति साधिके, अरे मस्तानी जवानी नहीं राखी के हूँ बांध के। कवि का आखिरी इस दुनिया वालों को सुझाव है, उम्र कोई भी हो, अरे संभलो दुनिया उम्र ज्ञान को कोड़ा खोजे ले, छोड़ा झंझट साधु सगरी जोड़ी जोड़ा खोजे ले। हमारे बिरहा के श्रोता भगवान, बाबू भैया माई बहन लोग, पहले का राजा बुर्बक ना रहलन बाल मुकुंद भैया कि स्वयंवर रीत से लड़की की शादी करवाते। जितने लोग आते थे उसमें जिसको लड़की पसंद करती थी उसी के जयमाले गले में डालती थी। आज देख रहे हैं प्रेम प्रपंच दुनिया का, कोई पति को मार करके टब में सीमेंट बालू से पैक कर देती है, कोई चार चार पुरुषों के संगत में आकर चारों घरों को बर्बाद कर देती है। फिर आई हर बाप माई के लड़की से पूछ के कोरे पसंद का लड़का से शादी करे के पड़ी, तबे इस समाज का गंदगी दूर हुई। इसलिए कि इच्छा प्रबल है, हम भले ही गरीब हैं, हमारे लड़की का मन नहीं गरीब है। वो भी सुख सुविधा खोजती है, वो भी हम उम्र खोजती है। स्वामी गुरु बिहारी पत्तू छेबर ज्ञान के राशि, गुरु प्रसिद्ध छोड़ गए जब बिरहा के मृदु भाष। भैया खिचड़िया चारों और बापा कट, संतोष सुबेदार धन के ले आज खोपड़िया, खिचड़िया चारों और बापा कट। हरि ओम।